नमस्कार दोस्तों आप सभी को पता है कि जब कोविड के दौरान लॉकडाउन लगा था तो उस समय बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई थी। बहुत सारे लोग शहर छोड़कर गांव की तरफ आ गए थे। लोगों के पास काम नहीं था। उसका ध्यान रखते हुए सरकार ने भरपूर मात्रा में अनाज को गरीबों में बांटा था। लेकिन दोस्तों उस समय सरकार के पास गेहूं और चावल का अच्छा खासा रिजर्व था, जिसको लेकर सरकार फायदा उठाई। उस समय सरकार के पास पैसा नहीं था, मगर अनाज काफ़ी मात्रा में रिजर्व में था। मगर दोस्तों आज का सिचुएशन बिल्कुल उल्टा हो गया है। सरकार के पास पैसा तो बहुत अच्छा खासा है, जीएसटी लगातार बढ़ रही है। सरकार अगर चाहे तो गरीबों में पैसा बांट सकती है, मगर सरकार के पास उतना अनाज नहीं है कि वो गरीबों में बांट सकती है। तो चलिए अब समझते हैं कि सरकार जो गरीबों को मुफ्त राशन देती है, क्या उसे बंद कर देगी या फिर उस राशन के बदले पैसा देगी। इन सारे बातों को जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के ठीक 3 साल पहले जब कोविड आया था, उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पैसा नहीं था, क्योंकि हमारा इकोनॉमी वर्क नहीं कर रहा था, लॉकडाउन लगा था। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने सोचा कैश ट्रांसफर के बजाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से गरीबों में अनाज ही बांट दिया जाए। तब जाकर गवर्नमेंट ने अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 तक इस 81 करोड़ लोगों को 10 kg पर मंथ अनाज दिया। दोस्तों हमारे देश में सन 2013-14 ईस्वी में एक एक्ट आया था, NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से देश के 66% लोगों को 5 kg पर मंथ मुफ्त अनाज देना है, यानी इसके लिए बहुत ही कम पैसा लिया जाता है। 5 kg राशन देने में सरकार हर वर्ष लगभग 62 मिलियन टन राशन देती थी, जबकि सन 2021-22 ईस्वी में सरकार ने 105 मिलियन टन अनाज को लोगों में बांट दिया। इसी वजह से बताया जा रहा है कि सरकार ने कोविड के दौरान बहुत सारा अनाज को मुफ्त में बांटा था। भारत में इतना ज़्यादा मात्रा में अनाज था कि हम लोगों ने दूसरे देशों में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज को एक्सपोर्ट कर पाए। दोस्तों अब सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट हो चुका है। सरकार के पास पैसा तो है, क्योंकि जीएसटी के माध्यम से सरकार के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा आ रहा है, मगर सरकार के पास उतना अनाज नहीं है कि वो गरीबों में बांट सके। इस वजह से सरकार ने 2023 से 10 kg राशन के जगह फिर से NFSA के तहत 5 kg अनाज पर मंथ देने लगी। यही प्रॉब्लम हुआ था कर्नाटक में। जब कर्नाटक में चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि 5 kg जो सेंट्रल गवर्नमेंट राशन देता है, उसके अलावा हम भी अपने तरफ से 5 kg प्रत्येक लोगों को पर मंथ राशन देंगे, यानी कर्नाटक के लोगों को प्रत्येक मंथ 10 kg अनाज मिलने वाला था। जब सरकार वहां पर बन गई कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने NFSA से अनाज खरीदना चाहा, तो NFSA ने उन्हें इनकार कर दिया कि हमारे पास उतना स्टॉक नहीं है कि आप प्रत्येक लोगों को 10 kg राशन मुफ्त में दे सके। जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने वहां के लोगों को 170 रुपये पर मंथ देने लगी। दोस्तों अब बात करते हैं गवर्नमेंट के पास स्टॉक में कितना अनाज है और कितना रहना चाहिए। क्या सचमुच में गवर्नमेंट के पास अनाज का स्टॉक खत्म हो चुका है? तो बिल्कुल नहीं। दोस्तों हम लोगों के पास अभी 71 मिलियन टन स्टॉक में अनाज है, जबकि मिनिमम रहना चाहिए 41 मिलियन टन, जिससे 30 मिलियन टन ज़्यादा है। अब इतना ज़्यादा रहना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में कृषि मौसम पर आधारित है। अगर मौसम बिगड़ता है तो फसल मार खा जाता है, और जब फसल मार खा जाता है तो यही स्टॉक वाला अनाज देश के लिए काम आता है। तो इस पर आप लोगों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,